हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवं एग्जाम पर। और आज हम संख्या पद्धति क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं और हम इसमें आपको बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीके से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो देखिए, अगर आपको पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो आपको इस प्रकार से के सवाल को करने के लिए केवल दी हुई संख्या के फैक्टर करने हैं और दो क्रमांकित फैक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है 6, तो आप कोई भी ऐसी दो संख्या देखिए कि उनकी आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए 6, तो वे संख्या होंगी 3 गुणे 2। अगर इन दोनों की हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 6। लेकिन शर्त ये है कि वो फैक्टर लगातार होने चाहिए, मतलब वे संख्या क्या आनी चाहिए लगातार। जैसे 3 है 2, अगर मान लीजिए यहाँ पर संख्या होती 12, तो 12 के दो क्रमांकित जो फैक्टर होते 4 × 12, तो वे फैक्टर जो आए आपके जो दो संख्याएं वे क्या होनी चाहिए क्रमांकित। वे इस सवाल को करने के लिए एक प्लस पॉइंट है। देखिए, इस सवाल में संख्या है 6 और रूट लगा हुआ है, फिर प्लस है, फिर 6 रूट है, ऐसी ये कहां तक जा रही है अनंत, मतलब कोई पता नहीं है कि कहां तक ये संख्या जा रही है। तो दी हुई संख्या के दो बराबर फैक्टर कीजिए 3 और 2, और इसमें से अगर प्लस है तो आपको बड़ा वाला आंसर मान लेना होगा। जो बड़ी वाला फैक्टर आएगा हमारा, उसमें बड़ी संख्या को हम इसका आंसर मान लेंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा 3 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये और दो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं और इनका आंसर करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि दी हुई संख्या के दो बराबर फैक्टर कीजिए। इस संख्या को आप दो भागों में बांट दीजिए, मतलब यहाँ पर है 30, तो आप कर दीजिए जैसे 10 × 30 होता है। लेकिन मैंने आपको बताई हुई है शर्त कि वो जो फैक्टर आए वो क्रमागत होने चाहिए, मतलब क्रम से आने वाले होने चाहिए। तो 10 और 3 ये क्रमागत नहीं है, तो ये इस संख्या के फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम मानेंगे 6 और 5, 5 × 30, और 5 और 6 कैसी संख्या है, ये संख्या है क्रमागत। और क्रमागत संख्या हो तो अगर प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर हम मान लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे 42 रूट 42 और बीच में है प्लस निशान, डॉट जारी है अनंत तक। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं कि दी हुई संख्या को दो भाग, जो कितने भाग, दो भाग आप कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 6 7 42, और प्लस हो तो आप बड़ा वाला आंसर मान लीजिए। लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया है कि बीच में क्या संख्या होगी प्लस, लेकिन अगर जो माइनस आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि माइनस वाले सवालों को किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने फिर आप लोगों के सामने दो सवाल लिखे हैं, लेकिन इस सवाल में और उन सवाल में अंतर केवल इतना है कि उन सवाल में प्लस था और इसमें माइनस है। तो माइनस वाले सवालों को कैसे किया जाता है वो आप समझिए कि दी हुई संख्या के फिर आप लगातार दो फैक्टर कीजिए। जैसे 10 और 11, 10 की और 11 की अगर हम गुणा करेंगे तो 110 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस है तो हमको छोटा वाला आंसर लेना होगा, यह आपको बात समझनी है बस। अगर प्लस होता तो 11 आंसर है, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर जो 10 संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर है 72, तो 72 के आप मान लीजिए 8 9 72, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, अगर प्लस होती तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। लेकिन इस सवाल का आंसर जो होगा वो 8 होगा। फिर आपके सामने ये दो सवाल, और इन सवाल को आप करने की कोशिश कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं अगर आपके पे हो जाए तो देखिए, यहाँ पर संख्या कितनी है 56, और यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर संख्या है 30 और चिन्ह है माइनस का। तो करना का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। इस दी हुई संख्या को दो भागों में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 8 56, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ माइनस कर दूं तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये बताने की जरूरत आपको अब मुझे नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 5 30, माइनस है तो छोटा वाला आंसर 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे किताबों में देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी सवाल इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ कि अगले टाइप के सवालों को किस प्रकार से किया जाता है। चलिए आइए देखिए दोस्तों, देखिए ये है अगली टाइप। और अगली टाइप जो है पिछले जो सवाल थे उनसे बहुत ज़्यादा आसान है। आसान ये है कि आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो बीच में कोई निशान प्लस या माइनस का नहीं होता, केवल जो बीच में मल्टीप्लाई, अगर कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई मान सकते हैं, तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। और लास्ट में होती है अनंत तक, मतलब ऐसी ऐसी संख्या कहाँ तक लिखी हुई है, कोई उसका लिमिट नहीं है। आप इस प्रकार के सवाल देखिए, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल किताबों में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान इसको करने का तरीका है वो देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर है 5 √5 और √5 कहाँ तक है, अनंत तक। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो भी संख्या आपके दी गई हो वही उसका आंसर हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर है 6 और 6, तो 6 ही इसका आंसर हो जाएगी। और 11 तो 11 ही इसका आंसर हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि इस प्रकार संख्या लिखी गई हो और वो संख्या कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अगर इस प्रकार से सवाल है तो इस प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार मैंने कहा है। लेकिन अगर अनंत बीच में नहीं होता मान लीजिए, तो इसे किस प्रकार करते वो अगली टाइप है और आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार फिर समझ लीजिए, अगर कोई भी संख्या रूट में लिखी हुई है जिसका कोई अंत ना हो वहां तक, तो उसका आंसर दी गई संख्या ही आंसर होता है। 6 है तो 6 आंसर है, 11 तो 11 आंसर, और मैं बोलूँ √12 तो उसका आंसर 12 ही हो जाएगा। बहुत आसान ये नियम और ये सवाल थे दोस्तों। एक बार फिर ये सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये सवाल बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल हैं जिस प्रकार मैंने आपको बताए थे भी। लेकिन अंतर क्या है कि इनका अंत यही है, इससे आगे ये कहीं भी सवाल नहीं जाते। मतलब ये जो 5 रूट में लिखी हुई है वो अनंत तक नहीं जाती, और जब अनंत तक नहीं जाए तो किस प्रकार करेंगे, तो आपको दी गई संख्या लिख देनी है। जो भी संख्या हो रूट में उसे आपको लिख देना है, और फिर देखना है कि रूट कितनी बार है। देखेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 बार रूट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 2 की पावर 4 लगानी है। मतलब जितने भी रूट हों 2 की पावर आप लगा दीजिए अलग। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की गुणा 4 बेर, तो कितना हो जाता है 16। और तो जो 16 आया, 16 में से 1 घटाकर लिख दीजिए ऊपर, और जो 16 है वो नीचे, ये आंसर इसका हो जाएगा। नहीं आई समझ में तो अगले सवाल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 है, तो 2 आप लिख दीजिए। लेकिन रूट कितनी बार लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 बार ही रूट है इस पर। तो आप क्या करिए, बटे का निशान लगाइए, 2 की गुणा 4 बेर करनी है तो 16 ही आ जाएगा। 16 जो गुणा करके आया आंसर नीचे, और 16 में से 1 घटाकर ऊपर लगा दीजिए आंसर, तो 2 की पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। और इससे अगले सवाल को हम देखते हैं। तो दी गई संख्या है 3, तो 3 आप लिख दीजिए, 3 आप लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए रूट कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की गुणा अगर 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। ये आंसर लिख देना है बटे में, और 8 में से 1 घटा के ऊपर। तो इसका मतलब कि हुआ कि जितने भी बार रूट हो 2 की घात उतनी बार ही लगा देनी है, और उसको सोल्व करने के बाद बटे में लिख दीजिए, और ऊपर एक कम करके लिख दीजिए। इस प्रकार के सवाल को और करते हैं और समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आइए समझते हैं और अच्छे तरीके से कि किस प्रकार इन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है 7, और 7 आप लिख दीजिए जो भी संख्या आपको दी गई हो। और देखिए रूट कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 बार रूट है। 7 के ऊपर कितनी बार रूट है, 5 बार। तो आप 2 की घात 5 लगा दीजिए, सोल्व कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32। जो भी गुणा करके आंसर आपका है 32, आप लगा दीजिए बटे में 32, और 32 में से 1 घटाकर ऊपर लिख दीजिए 31। तो 7 की पावर 31 बटे 32 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे 8 है तो 8 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 बार है, यहाँ पर भी 5 बार करेंगे तो 32 लिख दीजिए आप बटे में, और 1 कम करके ऊपर। जो भी आपका आंसर नीचे आए घात में, उसमें से 1 कम करके आप ऊपर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिगैर किसी परेशानी के।
देखिए 9 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो पावर के बटे में लिख दीजिए 8, और 8 में से 1 कम होगा कितना हो जाएगा 7, तो 9 की पावर 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये अगली टाइप है, और ये सवाल भी इतने ही आसान है जिस प्रकार के हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर कितना है 16। आप देखिए जो सबसे अंत में संख्या लिखी हुई है क्या वो किसी का वर्ग है, और यदि वर्ग है तो इस क्वेश्चन से आसान कोई और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो देखिए ये कितने का वर्ग है 4 का, ये कितने का वर्ग है 4 का, तो इसे आप हटा दीजिए और कितना लगा दीजिए 4, और जो 4 आया रूट 16 का मान, उससे अगले वाली डिजिट में आप जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस बताता है कि कोई भी संख्या हो अगर प्लस बीच में है तो वो आपको जोड़नी ही पड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका आया 4, 25 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 के ऊपर फिर दोबारा स्क्वायर है वर्ग है, तो वर्ग है तो 25 के ऊपर वर्ग है तो 5 के तो ये कितने का वर्ग हो जाएगा 5 का, तो 5 का वर्ग है, फिर इसको अगले वाले में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16, और 16 कितने का वर्ग हो जाएगा 4 का। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत आसान होते हैं, इनसे आसान कोई और सवाल नहीं होते। आगे समझते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। देखिए यहाँ पर है लास्ट वाली संख्या, देखिए 49 का आ जाएगा 7, 7 को आप अगली वाली संख्या में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, और 64 है 8 का वर्ग, 8 लिख दीजिए, और 8 को अगर हम आगे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144, और 144 कितने का वर्ग है 12 का, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पक्के से समझ में आ जाएगा। देखिए ये संख्या है 9 वर्ग है 3 का, तो ये 16 मिटन के ये कितने का वर्ग था 3 का, तो 3 लिख देंगे, फिर 3 को 33 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 3 को 33 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो इसे को आप मिटा दीजिए और यहाँ लिख दिए 36। अब 36 के ऊपर वर्ग है तो कितने का वर्ग हो जाएगा 6 का, आप इस समय हटा के फिर दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर 6, और 19 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 25, फिर दोबारा मिटाइए कितना लिख दीजिए यहाँ पर 25, और 25 कितने का वर्ग है 5 का, फिर दोबारा आप मिटा दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए 5, लेकिन यहाँ पर है माइनस के निशान, तो आप जोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ कितना है 54, और 54 में से 5 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएंगे 49, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 49, और 49 कितने का वर्ग है हमारा 7 का वर्ग है। तो लास्ट वाले उदाहरण में, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आइए तो दोस्तों आइए ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है वो हम समझेंगे इन क्वेश्चनों को माध्यम से। देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है √6। जब भी आपको छोटे वाली संख्या के ऊपर रूट मिले तो उसके आगे देखिए क्या 2 है या नहीं। अगर 2 है तो बहुत आसान तरीके से कैसे करेंगे, देखिए जब भी यहाँ पर 2 हो तो आप देखिए कोई ऐसी 2 संख्या जिनकी आपस में गुणा करें तो 6 हो जाए और उन्हें जोड़ दें तो 5 हो जाए। मतलब ऐसी 2 संख्या आप देखिए जिनकी गुणा करें तो 6 हो जाए और जोड़ दें तो 5 हो जाए। जैसे अगर मैं बताऊं तो 2 गुणे 3, 3 दूने 6 और 3 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। तो जब हमको दोनों संख्या मिल जाएं तो दोनों के ऊपर क्या लगा दीजिए रूट और बीच में लगा दीजिए प्लस के निशान। सवाल हो गया आपका, समझ में आई कि नहीं दोस्तों? आपको समझ में आ गई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए आगे यहाँ पर मिल गए 36। 36 को आपको 2 बराबर भागों में बांटने हैं। ऐसे 2 भाग जिनकी गुणा करें तो 36 और जोड़ें तो 12 हो जाए। तो ऐसी 2 संख्या बता दीजिए। जैसे 6 और 6 गुणा करेंगे तो 36, जोड़ देंगे तो 12। आपको क्या करना है, रूट लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, क्योंकि बीच में है प्लस। तो इसका आगे को और कैसे करेंगे, यहाँ पर भी √6, यहाँ पर भी √6 अगर √6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √6। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं।
अगले वाले क्वेश्चन में है 15। दो संख्या ऐसी देखिए जो गुणा करे 15 और जोड़ें तो 8, तो वे संख्या है 5 तिये 15। तो 5 तिये 15 रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएंगे √3, यहाँ पर आ जाएंगे √5, बीच में लगा दीजिए प्लस का निशान, बीच में लगा दीजिए प्लस के निशान। आगे देखिए यहाँ पर भी 15 और अब आनी है 7, गुणा करके 15 आनी चाहिए और जुड़ने के बाद कितना आना चाहिए 7। तो देखिए कितना आएगा 5 3 5 15, माफ कीजिए ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर हम कर देते हैं 8 और ये हमने क्वेश्चन बताया हुआ है ऊपर, तो ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अगर आपको कहीं इस प्लस के स्थान पर माइनस मिल जाए तो घबराइए मत, क्योंकि करने का तरीका ऐसा ही है। बस क्या करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ माइनस है तो बीच में भी माइनस लगा दीजिए, बीच में भी माइनस लगा दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस लगा दीजिए। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम यही है, इसी प्रकार हम कर देंगे। तो प्लस हो या माइनस हो, करने का तरीका एक है, रूट लगा दीजिए, बीच में प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। बहुत आसान तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे और सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे कि हमारा रूट भी है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब हमारी जो लास्ट वाली संख्या है जो रूट में लिखी हुई है, नहीं तो वो संख्या किसी का वर्ग है और नहीं उसके आगे क्या लग रही है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती 2 लगानी पड़ेगी। देखिए 2 कैसे लगाते हैं, इस सवाल को मैं नीचे लिख देता हूँ बाद में। तो यहाँ पर देखिए 12 प्लस रूट में अगर मैं करूँ इसे 35 × 2 × 2 तो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो भाइयों क्या करना है कि यहाँ पर कर देना है 12 प्लस के, देखिए आप रूट के अंदर 2 एक जैसी संख्या हो तो उनमें से एक आप बाहर लिख देते हैं, ये हमने बताया था आपको। रूट में अगर 2 संख्या एक जैसी हो, 2 बार लिखी संख्या एक हो तो उनमें से हम एक संख्या को लिख देते हैं, बची हुई संख्या किसी का भी वर्ग नहीं है तो उसे आप अंदर लिख दीजिए, उसे आप अंदर लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, कोई भी ऐसी संख्या देखनी है 2 कि उनकी गुणा करें तो 35 और उन्हें जोड़ दें तो 12। ऐसी 2 संख्या आप देखिए कि अगर उनके गुणा करें तो 35 और उन्हें जोड़ दें तो 12। जैसे 5 7 35 और रूट लगा दीजिए और भीतर कर दीजिए प्लस के निशान। समझ में आ गई होगी आपके। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर समझिए कि यहाँ पर 12 है, 12 तार दिया हमने, प्लस है प्लस तार दिया, दी हुई संख्या के फैक्टर कर लिए हमने। 35 × 2 तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 जब हमने फैक्टर करे तो हमने देखा कि 2 हमारी 2 बार लिखी हुई है। तो जब रूट के अंदर हमारी 2 बार 2 लिखी हुई है तो 1 2 को बाहर लिख दीजिए और रूट में 35 आप लिख दीजिए। और हमें यहाँ पर 2 अब आना था, 2 हमारा आ गया। तो आपको 2 संख्या देखनी है ऐसी हैं कि उनकी गुणा करें तो 35 और जोड़ दे तो 12। तो 7 पन्ना 35 और 7 5 12, तो आंसर हमारा आ जाएगा √5 प्लस के √7। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे को सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये सवाल भी इसी प्रकार का है जिस प्रकार हमने अभी करा था। तो देखिए इसमें भी देखिए 10 है, -84 है। 84 के आगे अगर 2 होती तो शायद हम इसको कर देते, लेकिन 84 के आगे 2 नहीं है तो किस प्रकार करेंगे, 84 के आप फैक्टर कर लीजिए तो 21 × 2 × 2 तो 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। अब देखिए 2 हमें मिल गया 2 बार, तो 1 2 को लिख दीजिए आप बाहर, तो √10 माइनस के 2 और ब्रैकेट में 21। अब हमें 2 संख्या ऐसी देखनी है कि गुणा करें तो 21 और अगर जोड़ें तो 7, तो 7 ये 21 और 7 3 10, तो 3 और 7 को आप लिख दीजिए, 3 और 7 और 3 को आप लिख दीजिए और रूट लगा दीजिए जो और इसमें लगा दीजिए माइनस के निशान। तो √7 माइनस के √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने घातांक करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।